कभी सोचा है, जिस इंसान के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते थे, आज उसी से बातें करना भी बोझ क्यों लगने लगता है? क्यों एक समय में दिल के सबसे करीब रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे हमसे इतना दूर हो जाता है कि जैसे कभी जान पहचान ही नहीं थी? ये सवाल सिर्फ आपके नहीं है, ये आज हर उस इंसान के हैं जो सच्चे दिल से किसी रिश्ते को निभाना चाहता है। कभी पति पत्नी के बीच संवाद की कमी, कभी माँ बेटे के बीच समझ का अभाव, तो कभी दोस्ती में ईगो की दीवारें। रिश्ते टूटते नहीं हैं, रिश्ते धीरे धीरे थक जाते हैं, और इस थकावट की जड़ है मम्मी हमारी अपेक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। जिसके भीतर शांति नहीं है, उसे बाहर भी सुख कहां मिलेगा? जब हम अपने भीतर अशांत होते हैं, तब हम हर रिश्ते में अपेक्षाओं का बोझ डालने लगते हैं। हमें लगता है, मैंने इतना किया, अब सामने वाला भी करे। मैं हमेशा समझता हूं, वो क्यों नहीं समझता? मैंने तो माफ कर दिया था, अब वो माफ क्यों नहीं कर सकता? लेकिन सोचिए, क्या कभी श्री कृष्ण ने यशोदा मां से पूछा, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, पर तुम क्यों मुझे बांधने की कोशिश कर रही हो? क्या उन्होंने कभी अर्जुन से पूछा, तुम्हें बचा रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? नहीं, क्योंकि कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, प्रेम दो पर स्वार्थ से मुक्त होकर, कर्म करो पर फल की चिंता छोड़े बिना नहीं। जब हम अपने रिश्तों को एक व्यापार की तरह देखने लगते हैं, मैंने इतना दिया, मुझे क्या मिला, तब प्रेम का स्थान ले लेता है लेन देन। पर श्री कृष्ण की दृष्टि कहती है, जो देता है बिना अपेक्षा के, उसी के भीतर परम शांति बसती है। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं चलते, वे नजरअंदाज करने की कला से भी चलते हैं। वे छोटी छोटी बातों को भूल जाने से भी चलते हैं। वे समय पर मौन रहने और समय पर बोलने से चलते हैं। अर्जुन जब मोह से ग्रसित होकर लड़ने से मना करता है, तो श्री कृष्ण उसे न तो डांटते हैं न त्यागते हैं। वे सिर्फ उसे दृष्टि देते हैं, अपने कर्तव्य को समझो, अपनी स्थिति को ऊंचाई से देखो। रिश्तों में भी यही करना है। सिर्फ प्रतिक्रिया देने से कुछ नहीं होगा, हमें दृष्टिकोण बदलना होगा। क्या आप जानते हैं, कई बार रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि हम मौन को गलतफहमी समझ लेते हैं और किसी की व्यस्तता को उपेक्षा। कभी कभी जो हमें दूर लगता है, वो बस थका हुआ होता है। हर लड़ाई में जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहकर रिश्ते को बचाना ही असली विजय होती है। कृष्ण कहते हैं, मान नुस्मर युद्धच्छ। मुझे याद करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। रिश्तों में भी यही करना है। जब भी कोई रिश्ता टूटने लगे, संवाद कम होने लगे, दूरी बढ़ने लगे, तब कृष्णा को याद करो। उनसे कहो, हे माधव, मुझे वह दृष्टि दो जिससे मैं इस रिश्ते को केवल अपने स्वार्थ से न देखूं। मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं माफ कर सकूं, समझ सकूं और प्रेम कर सकूं। क्योंकि जब प्रेम में ईश्वर उतरता है, तब वहां शिकायतें नहीं बचती, वहां रह जाती है सिर्फ करुणा, समर्पण और शांति। सच पूछिए तो रिश्ते सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं होते, वे दो आत्माओं के बीच की एक सूक्ष्म डोर होते हैं। उसे न तो जोर से खींचा जा सकता है और न ही बहुत ढीला छोड़ा जा सकता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, समझकर प्रेम करो, प्रेम से समझो, अपेक्षाओं को छोड़ो, समर्पण को अपनाओ। और याद रखो, जिस दिन आप अपने भीतर प्रेम, क्षमा और सहनशीलता भर लेंगे, उस दिन आप पाएंगे कि कई टूटे हुए रिश्ते धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें, मैं अपने हर रिश्ते को कृष्ण की दृष्टि से देखूंगा। मैं प्रेम करूंगा बिना अपेक्षा के, मैं समझने की कोशिश करूंगा बिना प्रतिक्रिया दिए। और जब भी कठिन समय आएगा, मैं श्री कृष्ण को याद करूंगा और उन्हीं की वाणी को अपने व्यवहार में उतारूंगा। अगर इस वाणी ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा कीजिए जिससे आपका रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। जय श्री कृष्ण।